नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी की मेडिसिन एकोनाइट नेपेलस के बारे में। साथ ही जानेंगे ये किन किन बीमारियों में यूज़ की जाती है, किन कंडीशंस में यूज की जाती है और इसके क्या डोजेज़ हैं आप ले सकते हैं। बहुत ही वंडरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों एकोनाइट नेपेलस। आपने अक्सर देखा होगा कि कई इमरजेंसी केसेस होते हैं हमारे आसपास, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हड़बड़ाहट हो जाती है कई बार कि ऐसे हमें पेन होने लगता है, पेट दर्द, हेडेक, अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। तो हमें हड़बड़ाहट में, अफरा तफरी में पता नहीं चलता कि उस समय हम क्या करें, हॉस्पिटल भागें, डॉक्टर के पास जाएं। तो उतनी देर में हम मरीज़ को कैसे इमरजेंसी की सिचुएशन से निकाल सकते हैं और कुछ टाइम हमें मिल जाता है जिस इमरजेंसी टैकल करने में। तो ये दवा जो है वो इमरजेंसी जो कंडीशंस होती है, जो अचानक आ जाए, बहुत तेज़ वायलेंट नेचर की हो और हमारे पास समय कम हो मरीज़ की जान बचाने का, तो उस कंडीशन में भी एकोनाइट नेपेलस रामबाण साबित होती है और हमें उतना टाइम मिल जाता है कि हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जा सके। तो एक घर में ऐसी मेडिसिन्स होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंडीशन ऐसी कभी भी आ सकती है इमरजेंसी। तो उस कंडीशंस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि इमरजेंसी कंडीशंस में दी जाती है, एक्यूट कंडीशन में दी जाती है, जिसका जो वायलेंट है बहुत नेचर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। अगर पेन भी आएगा तो अचानक से आएगा और बहुत तेज़ दर्द होगा, ऐसे ही नहीं दर्द होता है। तो उस कंडीशंस में एकोनाइट नेपेलस दी जाती है। दोस्तों, आगे भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, वो हम बात करने वाले हैं दोस्तों। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल में आपको वो सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली है जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड होने वाली है और उसको देखकर आप अपने जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सुझाव बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं एकोनाइट नेपेलस की, इसके यूज़ और हेल्थ बेनिफिट्स की। जैसा कि मैंने लिखा है, इमरजेंसी में काम आने वाली सबसे उत्तम दवाएं। तो कैसे ये काम करती है इमरजेंसी में, ये सब बताएंगे आपको। तो चलिए बात करते हैं एकोनाइट की। दोस्तों, एकोनाइट नेपेलस ये आप देख सकते हैं, नी कलर का फ्लावर है, इस तरह के पौधे होते हैं दोस्तों। मॉन्क्स वुड भी कहा जाता है। इसके डीप पर्पलिश ब्लूइश कलर के फूल होते हैं जिसमें हेलमेट शेप फ्लावर होते हैं इसमें, और 4 फीट हाई इसकी हाइट रहती है पौधे की, और बहुत ज़्यादा डेडली पॉइजन इसमें रहता है दोस्तों। इसके जो सभी पार्ट्स हैं वो एकोनिटिन एक एल्कोलाइड होता है, ये पाया जाता है जो इसको जहरीला बनाता है दोस्तों। देखने में ये फ्लावर बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका इंजेक्शन या कांटेक्ट शरीर में बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है दोस्तों। उतना ही ज़्यादा जहरीला ये पौधा होता है जितना खूबसूरत ये पौधा है दोस्तों। इसके जो सिपल्स, जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, ज़्यादातर कलर्ड होते हैं। इसका ऊपर वाला सिपल्स होता है, जो कली होती है, वो हेलमेट शेप की होती है, जिसलिए इसको मॉन्क्स वुड कहा जाता है। साथ ही ये वुल्फ बेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो पुराने ज़माने में जो आदिवासी लोग होते हैं, इसका आज भी उपयोग तीर होते हैं उसके नोक पे लगाते हैं, जिससे वो भेड़ियों का शिकार करते हैं। तो इसलिए इसे वुल्फ बेन भी कहा जाता है। रूट्स हो, सीड्स हो, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं दोस्तों। अगर आपका गलती से इंजेक्शन कर लेते हैं कोई भी पार्ट इसका, तो आपकी मतलब डेडली कंडीशन आ सकती है, इतना पॉइजनस होता है। साथ ही इसी पॉइजन से जो है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। जैसा मैंने बताया, वुल्फ बेन इसको कहा जाता है। साथ ही ये रेननकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये पौधा जो है पश्चिमी और सेंट्रल यूरोप में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कहा जाता है कि एरिस्टोटल जो सिकंदर के गुरु थे, उनको भी एकोनाइट पॉइजनिंग दी गई थी, जिनसे उनकी मृत्यु हुई थी। खाने से आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, नाक से खून बह सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है लंग से, डिजीनेस आती है, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, एपिलेप्सी जैसी दिक्कतें इसमें आ सकती है अगर आपने इसको क्रूड फॉर्म में ले लिया दोस्तों, क्योंकि इसमें एकोनाइटिन नाम का एक अल्कोलाइड पाया जाता है।
लेकिन होम्योपैथी में इस पौधे को पोटेंटाइज करके जो इसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है उसे मेडिसिनल इफ़ेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि ये बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। ज़्यादातर एकोनाइट होती है एक्यूट और रिसेंट कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन मतलब जो अचानक से आती है और थोड़े 1-2 दिन के लिए रहती है, उस कंडीशन में आप दे सकते हैं इसको। और इसका जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक चेंजेस अगर होते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे वेदर चेंज हो जाए उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें एकोनाइटम बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। साथ ही ऐसे व्यक्ति में बहुत अच्छा काम करती है जिनकी मस्कुलर फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, थोड़े मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है, फिज़िकली फिट होते हैं। तो इस तरह का फिज़िकल मेकअप होता है एकोनाइट का। तो एकोनाइट जो है उसमें फ़िज़िकल और मेंटल रेस्टनेस बहुत ज़्यादा रहती है, डर एक तरह का उसको रहता है। फ़िज़िकल और मेंटल रेस्टनेस ये ज़्यादातर डर के कारण होती है दोस्तों। डर उसके दिमाग में बैठ जाता है, चाहे वो किसी का भी डर हो, उसे मानो ऐसा लगता है कि जैसे वो मर जाएगा किसी बीमारी से। तो बीमारी का डर जो है बहुत ज़्यादा होता है। इमरजेंसी कोई सिचुएशन अचानक आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए या हार्ट में पेन हो जाए, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। फिज़िकल और मेंटल रेस्टनेस उन्हें हो जाती है, घबराहट, एंग्जाइटी हो जाता है दोस्तों। दिल जो है बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगता है। तो चेहरे पर जो है उसके डर के भाव आप साफ देख सकते हैं। तो ऐसा एकोनाइट की जो कंडीशन होती है, मेंटल और फिज़िकल लेवल पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का भाव रहता है उसके स्पेस में। बिल्कुल वैसा ही जैसा इमरजेंसी सिचुएशन में माना भूकंप आ जाए, कहीं आग लग जाए, तो हर व्यक्ति जो है उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि अब वो मरने वाला है और बहुत ज़्यादा घबराहट उसके मन में हो जाती है दोस्तों। तो उसी तरह का एक खौफ जो है उसके मन में हो जाता है। थोड़ी सी भी कंडीशन ऐसी आती है, माना बहुत तेज़ दर्द उसे अचानक पेट में हो गया, तो उसे लगता है जैसे कि अब बस मैं 1-2 पल का मेहमान हूँ। तो उस तरह का भाव जो है उसके फेस पे नज़र आता है और वो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाके बोलता है, डॉक्टर साहब मैं तो अब बस 1-2 पल का मेहमान हूँ, मुझे आप जल्दी से ठीक कर दीजिए। तो इस तरह का जो है इमरजेंसी सिचुएशन उसे अचानक अगर आ जाए तो ऐसे वो घबरा जाते हैं दोस्तों। एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं, इस तरह का डर उन्हें लगता है। बहुत ज़्यादा फेयरफुल मेडिसिन है दोस्तों होम्योपैथी में। इसके साथ साथ फेयरफुल एकोनाइट, जिंकम, आर्सेनिक, स्ट्रोमोनियम आदि मेडिसिन भी हैं जो बहुत ज़्यादा डर उनके पास रहता है। लेकिन सभी का जो है रिएक्शन अलग अलग होता है सिचुएशन के हिसाब से। एकोनाइट जो है बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहता है, इनकंसोलेबल रहता है, उसको अगर हम मनाना भी चाहें तो नहीं मान। एक ऐसा ड्रग है जिसे हम कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है सिम्टम सिमिलैरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों होम्योपैथी में। जो सिम्टम्स होते हैं, एक तूफ़ान जैसे तूफ़ान आता है, तूफ़ान से पहले की खामोशी रहती है, उस तरह से जब तूफ़ान आता है तो सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है। तो वैसा ही एकोनाइट का मन में भी एक तूफ़ान सा रहता है, अफरा तफरी का माहौल रहता है। बहुत ज़्यादा डर से उसके जो मन में और उसके जो सिम्टम्स होते हैं बॉडी में एकदम से तूफ़ान की तरह होते हैं और एक ज़ोर से ही, जैसे अगर वो एंटर भी करता है ओपीडी में तो ज़ोर से आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा। एक जैसे तूफ़ान आता है कि पता नहीं क्या इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। तो इस तरह का डर उसके चेहरे पे आपको दिख जाएगा। तो ज़्यादातर ऐसी कंप्लेन जो अचानक आती हैं, जैसे आप माना सर्दियाँ जैसे मौसम चल रहा है, अगर आप ठीक ठाक है घर में और बाहर जैसे निकलते हैं बाइक या ट्रैवलिंग कर लेते हैं बस में, उसके बाद जैसे घर आते हैं तो आपको कोल्ड, कोराइज़ा और फीवर बहुत अचानक तेज़ 102 बुखार आ जाए, खांसी आपको बहुत तेज़ी होने लगे, जिसकी ऐसा लगे पता नहीं अचानक से क्या हो गया, तो उस कंडीशन में आप एकोनाइट 200 की पोटेंसी की 2-2 बूंद में 3 बार लेने से आपकी जो ये कंडीशन है वो बहुत जल्दी सिचुएशन हैंडल हो जाएगी दोस्तों। ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये पेशेंट एकोनाइट का, किसी भी हवा, ठंडी हवा इसको बर्दाश्त नहीं होती और इसको फीवर या कोल्ड कोराइज़ा इसको लग जाता है दोस्तों। मैंने बताया इसके मन में एक घबराहट, एक एंग्जाइटी, एक फियर रहता है, ग्रेट नर्वसनेस रहती है, एक्साइटेबिलिटी रहती है, क्राउड में जाने से डरता है, इसको ऐसा लगता है जैसे क्राउड में कोई भगदड़ मच गई तो मैं मर जाऊंगा। तो इस तरह से ये डरता है स्ट्रीट क्रॉस करने में, रोड क्रॉस करने में, क्योंकि इसके अंदर जो एक मन में वहम बैठ गया है, एक डर बैठ गया है मरने का, तो वो इसको भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से रोकता है दोस्तों। इसी डर के कारण जो उसकी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा माइजरेबल हो जाती है। उसको लगता है कुछ भी फीवर आया वो भी उसके कारण वो मर जाएगा।
थोड़ा सा भी उसको हेडेक या हार्ट में पेन होता है, उसे लगता है हार्ट अटैक आ गया है बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ दर्द उसको ऐसे नहीं दर्द हो रहा है, अब बस वो 11 बजे मरने वाला है, इस तरह का वो प्रिडिक्ट करता है टाइम ऑफ डेथ का जो टाइमिंग है। और ऐसी महिलाएं जो ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान उनको लगता है बस ये प्रेगनेंसी के दौरान मेरी मृत्यु होने लग जाएगी, मैं मर जाऊंगी, इस तरह का डर जो है, तब अगर आप उनको एकोनाइट पोटेंसी 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे देंगी तो ये जो डर है उनका वो थोड़ा कम हो जाए। तो उसी डर के कारण उसको रेस्टलेसनेस रहती है, एंग्जियस घबराहट ज़्यादा रहती है और उसी घबराहट में वो जो पोजीशन चेंज करता रहता है इधर से उधर, थोड़ी सी भी उसे आहट हो कुछ हो तो उसको चौंका देती है। ऐसी कंडीशंस पेन जो होता है इंटॉलरेबल होता है, चाहे वो किसी भी शरीर में कहीं भी पेन हो, बहुत सडन होगा, बहुत ज़्यादा वायलेंट नेचर का होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल अनबेरेबल होगा और ख़ासकर रात में उसे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहती है कि बस ये रात में जो है, क्योंकि जो साधन होते हैं वो बहुत सीमित रहते हैं तो उसको एक तरह का डर रहता है कि मैं अकेला हो गया हूँ, अब कैसे मैं मैनेज करूँगा अगर कोई पेन अगर उसको हो जाता है थोड़ा सा भी। पेशेंट्स जो यंग गर्ल्स होती है डर के कारण, चाहे एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए, ऐसा कुछ कहीं पे भी जैसे ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उसके कारण डर बैठ जाता है तो उनको एमेनोरिया हो जाता है, मेंसेस उनके रुक जाते हैं, सप्रेशन हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एकोनाइट रामबाण का काम करती है। उन कंडीशंस में उन गर्ल्स को हम एकोनाइट दे के उनके जो मेंसेस हैं जो सप्रेस हो गए वो ठीक हो जाते हैं। टेंशन, क्योंकि कीनोट्स है एकोनाइट का, टेंशन हर बात को लेकर एक तरह से टेंशन वो माइंड में लेता है, वही उसकी बॉडी में मैनिफेस्ट होती है दोस्तों। तो टेंशन अगर उसके माइंड में है तो वही चीज़ उसके आर्टरीज़ में, उसकी धमनियों में, उसकी सर्कुलेशन में वो टेंशन नज़र आती है। तो उसके वेसल्स में भी वो टेंशन हो जाती है जिसके कारण उसे हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगती है, अचानक से सीने में दर्द होने लगेगा, एंजाइना का पेन होने लगता है। तो उस कंडीशन में अगर हम एकोनाइट की हाईएस्ट पोटेंसी अगर 200 पोटेंसी आपके पास है तो वो 2-2 बूंद में या हर 5 मिनट में देने से उसके जो हार्ट के सिम्टम्स हैं वो भी ठीक हो जाते हैं दोस्तों। जो पेन है उसका अनबियरेबल पेन है, उसको लगता है जैसे मर जाऊंगा हार्ट अटैक से, तो वो कंडीशन जो है वो रोक देता है। इसीलिए इसको इमरजेंसी मेडिसिन कहा जाता है होम्योपैथी में, क्योंकि कई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हमारे को अचानक आ जाती है तो उसमें हम एकोनाइट का यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही कंजस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में भी दी जा सकती है। कोई भी कंजेशन अगर आपको हो गई है उस कंडीशन में एकोनाइट आप दे सकते हैं। टेंशन कहीं पे भी क्रिएट हो गया है, चाहे वो माइंड में हो, फिज़िकल लेवल में हो, क्योंकि ऐसा पेशेंट जो एकोनाइट का पेशेंट है बहुत ज़्यादा पैनिक में रहते हैं, इसीलिए पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। कुछ भी अगर उनको ऐसी सिचुएशन, माना पथरी का दर्द उनको हो गया, पेट में दर्द हो गया, सीने में उनको बहुत तेज़ दर्द हो गया, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये मेरा अंतिम समय है, अब तो मैं बच नहीं पाऊँगा। तो इस तरह से वो प्रिडिक्ट करते हैं अपना टाइम। तो उस कंडीशन में एकोनाइट इमरजेंसी केसेस में बहुत अच्छे से साबित होती है, इफ़ेक्टिव साबित होती है। तो उसी तरह का ये पेशेंट होता है, माइंड में उसके बहुत ज़्यादा डर रहता है, इसलिए इनकंसोलेबल रहेगा। आप उसको समझाएंगे भी तो वो समझने वाला नहीं रहता। इसी तरह उसकी बॉडी भी एक्ट करती है, जितना पानी पियोगे उतना प्यास उसकी नहीं बुझती। इंटेंस थर्स्ट रहेगी, उसको इंटेंस एग्जाइटी रहेगी, जो मैंने बताया, इंटेंस रेस्टलेसनेस रहेगा और इंटेंस टेंशन, माइंड में टेंशन रहती है। तो ये इसके जो सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड हो जाते हैं, पेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा, कुछ भी चीज़ें होगी, घबराहट बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा, रेस्टलेस रहता है फिज़िकल और मेंटल दोनों। तो इधर से उधर वो घबराहट के उससे दौड़ता रहता है और सोचता है कि मैं जल्द से जल्द डॉक्टर के हॉस्पिटल के पास चले जाऊं ताकि मैं इन सिचुएशन से बच सकूं। तो ऐसा आपने कोविड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा देखा होगा अपने आसपास कंडीशन में कि उन्हें जैसे अगर बुखार आ जाता था, चाहे वो कॉमन बुखार वायरल भी हो, तब भी उन्हें लगता था जैसे बस अब मैं कोरोना से पीड़ित हो गया हूँ, अब मैं पल दो पल का मेहमान हूँ और अब मरने वाला हूँ। तो एक तरह का भय उनके फेस में आपको दिख जाएगा, चाहे वो डॉक्टर के पास आए, अपने रिलेटिव से अपनी सिम्टम्स कहे, तो एक कहीं ना कहीं उसे डर लगा रहता है। तो वो सोचता है डॉक्टर के पास आके कि जल्दी से जल्दी मुझे ठीक करें। तो एक तरह का जो कैरिड डिज़ायर टू बी फास्ट है, मतलब मुझे इस सिचुएशन से बाहर जल्दी निकालो। तो इस तरह की एकोनाइट है जो इमरजेंसी सिचुएशन में बहुतों को निकालती है दोस्तों। तो इसलिए इसे ज़्यादातर इमरजेंसी केसेस में यूज़ किया जाता है, जो अचानक हो,
बहुत तेज़ी से हो और वायलेंट नेचर के हों। तो मैंने जैसे कहा फीवर केसेस आएगा, फीवर भी आएंगे तो बहुत सडन आएगा। अगर आप ड्राई कोल्ड वेदर से एक्सपोज़र हुए हो, बाहर सर्दी की ठंडी हवा आपको लग गई बाइक ट्रैवलिंग करते समय और अचानक से आपको 102 103 बुखार आ जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, खांसी हो, बंद होने का नाम ना ले, तो उस समय आप एकोनाइट 200 की पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने से आपकी जो इमरजेंसी ये सिचुएशन है, जो वायलेंट नेचर है, वो बहुत शांत हो जाता है दोस्तों। इसी तरह बर्निंग थर्स्ट मैंने बताया कोल्ड वाटर की रहती है, अनक्विंचेबल रहती है, शांत नहीं होती जल्दी से, इंटेंस नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस उसके दिमाग में रहती है। साथ ही ऐसी सिचुएशन जब आपके घर में छोटा बच्चा है और उसकी टीथिंग यानी 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक के बच्चों में जो टीथिंग स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे अगर उस बच्चे को मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, कन्वर्जन स्टार्ट हो जाते हैं, क्लेंस फेस हो जाता है, चिल्लाने लगता है, श्रीकिंग चाइल्ड हो जाता है, बॉडी उसकी रिजेक्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप एकोनाइट 30 की पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में या हर 5 मिनट में देने से जो ये कन्वर्जन है उसकी स्टेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कॉम्प्लिकेशन होने से बच जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। ऐसे दोस्तों इतनी बढ़िया दवा है इमरजेंसी केसेस के लिए। कोई भी बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, किसी भी एज का, अगर उसको ये सिम्टम्स कन्वर्जन के सिम्टम अचानक से आते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ वायलेंट नेचर के होते हैं, तो उसमें एकोनाइट आप दे सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करती है। इसी तरह कफ, क्रूप, ड्राई कफ होता है, होर्स होता है, सफोकेटिंग लाउड कफ, लाउड रफ और क्रॉकिंग साउंड, माना एलर्जिक है किसी चीज़ से और डस्ट से एलर्जी, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया फ्यूम से, डस्ट से, और आपकी जो खांसी है बहुत ज़्यादा वायलेंट नेचर की हो गई है, खांसते खांसते आपके जो फेफड़े में उनमें दर्द होने लग गया है, अचानक से आप कोल्ड एयर में गए और निमोनिया, आपके अगले ही दिन निमोनिया हो गया, प्लूरिसी हो गई, फेफड़े में पानी भर गया, इन्फेक्शन हो गया, तो तुरंत एक्यूट नेचर के जो होते हैं, वायलेंट नेचर के होते हैं, उसमें फीवर आ जाता है निमोनिया में, तो उसमें एकोनाइट आप दे सकते हैं और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये रिकवर करती है पेशेंट्स को। यहाँ से आपके ब्लड में इतना हो जाता है कि लंग्स इंजर होने लगते हैं, तो लंग्स की ये जो प्रोटेक्शन है वो एकोनाइट करती है दोस्तों। कोई भी कंडीशन अगर अचानक से आपको आए तो उस कंडीशन में आप एकोनाइट दे सकते हैं। साथ ही एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, ट्रैकोमा, फोटोफोबिया, अगर बाहर गए आइज़ में इन्फेक्शन हो गया, अगले ही दिन आपकी रेड हो गई आंखें, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है कंजेशन में। कंजक्टिवाइटिस में मम्स आपको हो गए, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, एकदम से अचानक से फेस में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत ज़्यादा इतना असहनीय दर्द होता है कि बस इसमें ऐसा लगता है कि जैसे जान चली जाएगी। तो दोस्तों उस कंडीशन में इस इमरजेंसी सिचुएशन को भी एकोनाइट बहुत जल्दी हैंडल करती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ टॉन्सिलाइटिस, जिंजिवाइटिस, इंट्राइटिस, अगर पेट में गैस्ट्राइटिस की समस्या हो गई, उसमें पेट दर्द आपको बहुत तेज़ी से होने लगे, गले में दर्द आपको तेज़ी से होने लगे, तो उस कंडीशन में एकोनाइट दी जाती है दोस्तों। जैसे मैंने बताया अस्थमैटिक अटैक में आप इसको दे सकते हैं। एलर्जिक हो जाती है अस्थमा में, या किसी चीज़ से एक्सपोजर से आपको अस्थमैटिक अटैक आ गया है, तो वहाँ पे जो आप एकोनाइट है वो दे सकते हैं। वूपिंग कफ में आप दे सकते हैं, बच्चों के, बड़ों को, किसी को भी, बूढ़ों को, अगर बहुत तेज़ी से खांसी हो रही है ठंड लगने से या किसी एक्सपोजर से, उसको धूल मिट्टी, जैसे अभी पॉल्यूशन चल रहा है दिल्ली में दोस्तों, उस कंडीशन में आपको अचानक से बाहर गए, अचानक से खांसी चालू हो गई जो रुकने का नाम नहीं ले रही, कितने सिरप आपने पी लिए कुछ, लेकिन उससे भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप एकोनाइट ट्राई करें। एकोनाइट बहुत जल्दी रिलीफ करेगी खांसी में और अस्थमैटिक अटैक में। अचानक से आप, कोई बैठा हुआ है, उसके अचानक से सीने में दर्द होने लगे, हार्ट में पेन हो, पेन जो है उसका लेफ़्ट शोल्डर में जाने लगे, जो एंजाइना पेक्टोरिस का साइन होता है दोस्तों, हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं उसमें, एंजाइना पेक्टोरिस उसे कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी एकोनाइट बहुत जल्दी आराम देती है दोस्तों। टैकीकार्डिया होने से बचाती है, पेन जो है हार्ट का वो बहुत जल्दी रिलीफ करती है। पाल्पिटेशन और एंग्जाइटी के साथ साथ आपको ऐसा लगे बस जब मेरा हार्ट अटैक से मैं मरने वाला हूँ, तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को एकोनाइट देके उसकी जान बचाई जा सकती है। तो इस तरह की इमरजेंसी केसेस में बहुत वंडरफुल रिजल्ट इसके देखे गए हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ मेरी जानकारी एकोनाइट के बारे में। एकोनाइट बहुत बड़ी ड्रग है, बहुत सारे सिम्टम्स इसके हैं, बहुत केस डिजीज़ में काम करती है, एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। तो कुछ थोड़ा मैंने इसमें बताया जो कि इमरजेंसी केसेस को हैंडल करने में आपके लिए सहायता हो सकती है। दोस्तों ऐसी
दवाइयाँ हमें फ़र्स्ट एड और घर के अंदर ज़रूर रखनी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि कई बार हम नहीं जानते कि कब इमरजेंसी केसेस हमारे पास आ जाएं, कब इमरजेंसी सिचुएशन से हम डील करने लगें। तो उस कंडीशन को डील करती है दोस्तों एकोनाइट। तो आज मैं इसके इतने बारे में इतना ही बताऊंगा दोस्तों, और आपको भी ये वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि किसी तरह की हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन से आप जूझ रहे हो और अभी तक आपको उसका हल नहीं मिला है, तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन दवाइयाँ भी आप मुझसे मंगा सकते हैं। अगली मुलाकात मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।